नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में पाठ 8 के अंतर्गत एक ललित निबंध दिया गया है और इस निबंध का नाम है छोटे छोटे सुख। इस निबंध के लेखक हैं रामदरस मिश्र। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे, फिर इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सुप्रसिद्ध निबंधकार रामदरस मिश्र द्वारा लिखित प्रस्तुत ललित निबंध छोटे छोटे सुख में लेखक ने तरक्की उन्नति के लिए आपाधापी करने के स्थान पर मनुष्य के सुखी जीवन में दिन प्रतिदिन आने वाले छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण सुखों के महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक सदैव से ही संतोषी प्रवृत्ति के व अल्पाकांक्षी रहे हैं। पढ़ाई, नौकरी और अब सेवानिवृत्ति तक की लंबी यात्रा में उन्हें जो प्राप्त हुआ वे उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस दौरान उन्हें जो प्राप्त हो सका वे उन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे उन्नति व तरक्की पाने की जुगत में स्वयं को असहाय पाते हैं। लेखक स्वयं को एक नितांत साधारण व्यक्ति मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान अथवा साहित्यकार तो नहीं है, किंतु जो भी वह जानते हैं सदैव दूसरों के साथ वह अनुभव अथवा ज्ञान बांटने को तत्पर रहते हैं। लेखक बड़े सुख की प्राप्ति की कामना में स्वयं को लहूलुहान करने के बजाय दिन प्रतिदिन जाने अनजाने प्राप्त होने वाले छोटे छोटे सुखों से संतुष्ट होने की बात कहते हैं। लेखक इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं बनना चाहते कि उन्हें लोगों से एक दूरी बनाकर रहना पड़े अथवा लोग स्वयं ही उनसे दूरी बनाने लगे। लेखक के अनुसार छोटा ही सही किंतु सबसे बड़ा सुख यह होता है कि जीवन अपने मन से जिया जाए, चाहे वह साहित्यिक हो, सामाजिक हो अथवा पारिवारिक जीवन हो। लेखक का मन बहुत अल्पतोषी है, वह तो छोटी छोटी बातों में ही सुख का अनुभव कर लेता है। लेखक अपनी जीवन से जुड़ी हर उस छोटी बड़ी घटना को याद रखना चाहते हैं जिससे उसे लेस मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यह निबंध जो है छोटे छोटे सुख कहीं ना कहीं किस प्रकार का निबंध है? व्यक्तिपरक निबंध है। ललित निबंध वह निबंध कहलाते हैं जिसमें जो व्यक्तिपरक या सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित निबंध होते हैं, तो इस प्रकार के निबंधों को ललित निबंध कहते हैं। अब हम इस पाठ का जो है प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? रामदरस मिश्र उन सारे कार्यों के प्रति उदासीन क्यों रहे जो तरक्की के लिए जरूरी है? तो इसका उत्तर है, वास्तव में लेखक महोदय का मन सदैव से ही बड़ा अल्पाकांक्षी रहा है। आवश्यकता के लिए दौड़ भाग करने के अतिरिक्त तरक्की के चक्कर में पड़कर स्वयं को लहूलुहान कर लेना लेखक के लिए बस की बात नहीं है। लेखक को यदि तेज रफ्तार जिंदगी की भागम भाग में जब कभी शामिल होना पड़ा तो हुए, अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी संकट के समय, किंतु उन्नति के लिए योजनाएं बना कर यहाँ वहाँ भागते फिरने उन्हें कभी रास नहीं आया। इसलिए उन सारे कार्यों के प्रति उदासीन रहे जो तरक्की के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। घर घुसरे मन के बावजूद लेखक को सब कुछ मिल गया, विवेचना कीजिए। क्या है दूसरा प्रश्न? घर घुसरे मन के बावजूद लेखक को सब कुछ मिल गया, विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक के लिए उसकी सबसे बड़ी दुनिया उसका घर है। बाहर जितनी देर तक रहना जरूरी होता उतनी देर ही लेखक बाहर रहते, फिर घर की ओर भाग खड़े होते थे। वास्तव में लेखक का मन बड़ा ही अल्पाकांक्षी है, उसे थोड़ी सी ही संतुष्टि मिल जाती है, उसे भागम भाग करने की उत्तेजना प्राप्त नहीं होती। लेखक को भागम भाग में शामिल होना ही पड़ा तो हुए तो हैं,
अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी के संकट के समय उन्नति के लिए योजनाएं बनाकर यहाँ वहाँ भागते फिरना तथा कुछ अनचाहा पाने की दौड़ में स्वयं को लहूलुहान करना लेखक को कभी रास नहीं आया, यानी कि उन्हें पसंद नहीं आया। लेखक को उनके मन की इस घर घुसरी प्रवृत्ति के बावजूद काफ़ी कुछ मिला, भले ही देर से सही, भले ही कम मिला, किंतु मिला। लेखक को तो कभी कभी इस बात पर आश्चर्य होता कि उसे इतना सब कुछ कब और कैसे मिल गया जिसके लिए उसने कभी विशेष प्रयास नहीं किया। तीसरा प्रश्न है, मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा बना रहना चाहता हूँ, मिश्र जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मिश्र जी स्वयं एक साधारण और छोटा आदमी अपने आप को समझते हैं और चाहते हैं कि वे छोटे ही बने रहें। उन्हें ऐसे बड़प्पन की कल्पना मात्र से डर लगता है। उनका समस्त व्यक्तिगत सुख खांसना खकारना, उठना बैठना मीडिया के माध्यम से लोगों में समाचार बनकर फैलाता रहे। मिश्र जी नहीं चाहते कि वे बड़े आदमी बने और अपने आत्मीय लोगों तक से उन्हें एक विशेष दूरी बनाकर रखनी पड़े, अर्थात उनके अपने लोग उनसे दूरी बनाकर रखें। वह छोटा आदमी ही बने रहना चाहते जिससे उनके निजी सुख दुख उनके निजी ही रहें। वह अपने मन के अनुसार कहीं भी आ जा सकें, किसी से भी घुल मिल सकें और किसी से भी कहीं भी खा पी सकें। मिश्र जी स्वयं को सामान्य लोगों के मध्य पाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। चौथा प्रश्न है, मिश्र जी ने किन छोटे छोटे सुखों की चर्चा की है, उनकी एक सूची बनाइए। मिश्र जी के अनुसार छोटा ही सही किंतु सबसे बड़ा सुख यही होता है कि जीवन अपने मन से जिया जाए, चाहे वह साहित्यिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो अथवा पारिवारिक जीवन हो। मिश्र जी के लिए छोटी छोटी उपलब्धियां भी बहुत बड़ी हैं। मिश्र जी की अपार सुख का अनुभव करते हैं जब रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षित करा लेते हैं या फिर किसी अस्पताल में स्वयं को या अपने घर के किसी परिजन को दिखा लेते हैं, अथवा यात्रा में अच्छे लोग मिल जाते हैं, अथवा यात्रा शुरू होने से पूर्व तथा समाप्त होने के पश्चात कोई भला टैक्सी वाला या ऑटो वाला मिल जाता है। मिश्र जी को तब भी असीम आनंद और सुख की प्राप्ति होती है जब सीढ़ियों पर चढ़ते समय कोई युवती उनकी पत्नी की सहायता करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ती है। वास्तव में मिश्र जी संतोषी प्रवृत्ति के छोटे से सुख में ही बड़ेपन का अनुभव करने वाले सीधे सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अब अगला प्रश्न है, बड़प्पन प्राप्ति की कल्पना में मिश्र जी को भय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर क्या है कि मिश्र जी स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, सामान्य व्यक्तियों के बीच खो जाना चाहते हैं। उन्हें बड़प्पन प्राप्ति की कल्पना मात्र से बहुत डर का अनुभव होता है। उनके अनुसार बड़ा आदमी बनने का मतलब है समस्त व्यक्तिगत सुख खांसना खकारना, उठना बैठना इत्यादि का मीडिया के माध्यम से लोगों में समाचार बनकर फैलना। बड़े व्यक्ति होकर वे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकते जहां उन्हें आमंत्रित न किया गया हो। किसी सार्वजनिक स्थान पर लोग उन्हें घेर कर खड़े होंगे किंतु उन्हें उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर ही बात करनी पड़ेगी। आम व्यक्ति की तरह वह हंस बोलकर नहीं कह सकेंगे। मनचाही जगह है आ जा नहीं सकते, ना ही मनचाहा खा पी सकते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि बड़ा आदमी बनने से समस्याएं कई हो जाती हैं। अपने होते हैं जो अपने आत्मीय जन होते, उनसे दूरियां हो जाती हैं तथा एक विशेष ओहदा जो है बड़े आदमी बनने पर हो जाता है। मिश्र जी को ऐसे बड़प्पन की कल्पना मात्र से ही भय लगता है। वह तो चाहते हैं कि उनके व्यक्तिगत सुख दुख की बात उनके आसपास ही चक्कर काटती रहे, उनकी त्रुटियां उपलब्धियां उनके और उनके सगे संबंधियों के बीच ही होती रहें। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रामनरेश मिश्र आजीवन मनुष्यता के प्रति संवेदनशील बने रहे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जब हम पाठ का सारांश देखते हैं ना, तो उसी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं।
तो छठे का उत्तर क्या है कि रामदास मिश्र सादा जीवन उच्च विचार के मूल मंत्र पर अपना जीवन काटने वाले एक संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कैसे हैं? सादा जीवन उच्च विचार। हम सभी को इस बात को अपनाना चाहिए। कैसा? कि हमारा जीवन जो है सादा होना चाहिए और विचार हमारे उच्च और बड़े होने चाहिए। वे बड़े बनने की खोखली मनोवृत्ति और तरक्की के इरादे से किए जाने वाले गोरख धंधे से दूर रहने वाले एक साधारण प्राणी हैं। मिश्र जी जीवन में प्राप्त होने वाली छोटी छोटी उपलब्धियों से ही सुख की असीम क्षणों की खोज निकालने की कला के कुशल चितेरे हैं। जीवन भर वे सगे संबंधियों, परिजनों एवं व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बने रहना चाहते हैं। उनका मन बड़ा ही अल्पाकांक्षी रहा। वे मनुष्यता एवं मानव मूल्यों के प्रति ही संवेदनशील रहे। छोटे बड़े कई ऐसे प्रकरण वे अपनी स्मृतियों में सजोए हुए हैं या यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्यता अभी मरी नहीं है। छोटे छोटे भाव क्रियाएं दीप्तियों के रूप में वह आज तक जीवित है। संभवतः मनुष्य के रहते हुए भी जीवित रहेंगे। उपयुक्त चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामदास मिश्र एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अपनी संतोषी प्रवृत्ति के कारण एक अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत किया। साथ ही वे आजीवन मनुष्यता के प्रति संवेदनशील रहे। और इस पाठ का आखिरी प्रश्न है कि मूर्ति उठाने वाली युवती से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और क्यों मिलती है? तो इसका उत्तर है कि स्टेशन पर सीढ़ियाँ चढ़ते समय मिश्र जी की पत्नी से भारी मूर्ति लेकर उठाने वाली युवती के कृत्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार की ज़रूरतमंदों की आवश्यकता के समय की गई सहायता से हमारा तो कुछ नहीं जाता, अपितु सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त आशीर्वाद और शुभ वचन हमें जीवन में और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करते। कठिनाइयों के समय मूर्ति उठाने में मदद करने वाली युवती के निस्वार्थ सेवा भाव की स्मृति मिश्र जी जीवन भर संजोए रहे। हमें उस युवती के समान ही गरीब, असहाय, महिला, वृद्ध, रोगी इत्यादि की समय पर पड़ने पर आवश्यकता और सहायता करनी चाहिए। अन्य परीक्षा उपयोगी जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं तो उनमें पहला प्रश्न है, लेखक रामदास मिश्र ने अपने मन के बारे में क्या लिखा है? तो इसके उत्तर संक्षिप्त ही हैं। लेखक रामदास मिश्र के अनुसार उनका मन बड़ा ही अल्पाकांक्षी है। अल्पाकांक्षी का मतलब है जो कम इच्छाएं रखने वाला। अल्प यानी कम, छोटी, अल्पाकांक्षी यानी कि कम इच्छाएं रखने वाला। तो उसे आलसी या कायर भी कह सकते हैं, जो कहना हो कह लीजिए। उसे भागम भाग करने की उत्तेजना प्राप्त नहीं है। कभी कहते हैं कि मेरा मन जो है बहुत ही कम इच्छाएं रखने वाला है। अब आप उसे आलसी कहें या कायर कहें, जिसको जो कहना है तो कह लीजिए। मुझे अपने जीवन में भागम भाग या उत्तेजना प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि लेखक रामदास मिश्र को समान रूप से में आगरा में क्या मिला? उस समय उनके साथ और कौन था? तो इसका उत्तर है, लेखक रामदास मिश्र को सम्मान के तहत आगरा में माँ सरस्वती जी की एक भारी मूर्ति मिली थी। उस समय उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मौजूद थी। प्रश्न है, लेखक रामदास मिश्र को सम्मान के रूप में आगरा में क्या मिला? तो उन्हें सरस्वती जी की एक भारी मूर्ति मिली थी। उस समय उनके साथ जो है उनकी धर्मपत्नी थी। ठीक है, तो ये हुए पाठ के प्रश्नोत्तर, पाठ का सारांश। और पाठ का जो ललित निबंध है, ललित निबंध वही मैंने बताया है कि व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है या जो हमारी सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित ही ये निबंध जो है लिखे जाते हैं। और इस निबंध में लेखक ने अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया है। ठीक है, तो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि देखो 2 साल तो हो गए हैं कोविड में। अब आगे आप लोगों की ना ही ऐसी परीक्षाएं होंगी और ना ही इस प्रकार से आप लोगों की प्रमोशन होंगी। तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।